दोस्तों मैं हाजिर हूँ एक न्यू और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ और आज की कहानी का टाइटल है अमीर और गरीब बहू की दिवाली। टाइटल अच्छा है तो कहानी तो अच्छी होगी, मगर उससे पहले अभी तक आपने मिस टैलेंटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। तो चलते हैं, अब शुरू करते हैं कहानी। गरीब किशन मट्टी के दिए बना रहा होता है, तभी उसकी पत्नी ललिता कहती है, अजी अभी तो पहले के बनाए हुए दिए ही नहीं बिके हैं, तो फिर आप दोबारा से दिए क्यों बना रहे हैं? तो क्या करूं ललिता, जमाना जिस हिसाब से तेजी से बढ़ रहा है, जहां देखो वहां चाइनीज लाइट मरकरी ही बिक रही है। इसीलिए मुझ गरीब कुम्हार की मिट्टी के दिए कोई नहीं पूछता, वरना 8-10 साल पहले के दौर में मैं जितने भी दिए बनाता था वो तो हाथों हाथ बिक जाया करते थे। अजी अब तो दिवाली में बस 2 ही दिन रह गए हैं। गुड्डी और राजू भी मिठाई और पटाखे की जिद लगाए हुए बैठे हैं। अगर हमारे पास दिए नहीं बिके तो हम अपने बच्चों की खुशियाँ कहाँ से खरीदेंगे? ललिता और किशन बात करते ही होते हैं, इतने में ही उनके दोनों बच्चे गुड्डी और राजू वहां आ जाते हैं। गुड्डी अपने माता पिता की आंख में आंसू देखकर बोलती है, माँ, पिताजी, आप दोनों रोइए मत, हमारे दिए जरूर बिकेंगे। माँ, आप बस ये दिए झोले में भर दो, मैं ये सारे के सारे मिट्टी के दिए लेकर पड़ोस वाली अमीर कौशल्या दादी माँ के घर जाऊंगी। वो बहुत अच्छी हैं, देखना वो हमारे सारे दिए खरीद लेंगी। गुड्डी और राजू दोनों एक थैले में दिए भरकर एक बड़े से बंगले में जाते हैं। वहाँ पर सोफे पर बैठी कौशल्या दादी मिलती है। नमस्ते कौशल्या दादी माँ। अरे बच्चों, तुम यहाँ? दादी माँ, हमारे मिट्टी के दिए आप खरीद लो ना। कोई भी हमारे मिट्टी के दिए नहीं खरीद रहा। पिताजी ने बहुत मेहनत लगाकर ये मिट्टी के दिए बनाए हैं। अगर आप हमारे ये दिए खरीद लोगी तो हम भी दिवाली मना पाएंगे। बेटा राजीव, थोड़े पैसे देना। जी माँ। राजीव 2000 रुपए अपनी जेब से निकालकर अपनी माँ को देता है। ये लो बच्चों, ये सारे दिए मुझे दे दो, पर ये 2000 रुपए तुम्हारे दिवाली के लिए। कौशल्या की बहू स्वाति वहाँ पर आती है, जो कि बहुत ज्यादा घमंडी होती है और वो पैसे बच्चों से छीन लेती है। मम्मी जी, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो आप इन गरीब भिखमंगों को इस 2 कौड़ी के मिट्टी के दिए के बदले 2000 देने जा रही थी? और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? मेरे महंगे फर्श पर मिट्टी मिट्टी करके पूरा बंगलो गंदा कर दिया। कल ही बाई से पूरे बंगले की सफाई कराई थी, और ये अपना फटा चिटा झोला मेरे इतने महंगे सोफे पर रखकर इसे भी गंदा कर दिया। स्वाति गुस्से में दिए से भरा झोला फर्श पर फेंक देती है, जिससे कि सारे दिए टूट जाते हैं। दोनों बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं। आंटी ने हमारे सारे दिए तोड़ दिए, अब हमारे टूटे हुए दिए कौन खरीदेगा? दीदी, क्या अब हम दिवाली नहीं मना पाएंगे? स्वाति आंटी, आप बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो। 2 कौड़ी का बिगड़ैल बच्चा, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाता है? ऐसा कहते हुए स्वाति राजू के एक जोर से थप्पड़ मार देती है। चल सोनू, यहाँ से चल। जब बच्चे वहाँ से चले जाते हैं तो कौशल्या अपनी बहू स्वाति से कहती है, स्वाति बहू, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमने सिर्फ वो दिए नहीं तोड़े, बल्कि उन गरीब बच्चों की खुशियाँ, उनकी उम्मीदें भी तोड़ी हैं। हाँ स्वाति, आखिर दिवाली तो सभी के लिए होती है ना, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर। ओ प्लीज राजीव, मुझे ना उन गरीबों के चलते अपने घर में कलेश नहीं चाहिए। रोहन, परी, आ जाओ बच्चों। अम्मा, मैं ना दिवाली के लिए अनार बम, फुलझड़ी और ढेर सारे पटाखे भी लूंगी। और मुझे चाहिए दिवाली के लिए पटाखे वाली पिस्टल गन। हाँ हाँ, मम्मी डैडी तुम्हें दिवाली के लिए पटाखे, मिठाइयाँ और न्यू ड्रेस भी दिलाएंगे। जहाँ एक तरफ स्वाति अपने बच्चों को नई ड्रेस, पटाखे, मिठाइयाँ, बहुत सारी चीजें दिलाती है, और दूसरी तरफ ललिता के घर खाने तक के लाले पड़े हुए थे। गुड्डी और सोनू अपने घर के हालात देखकर बहुत ज्यादा मायूस होते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिन के बाद दिवाली का दिन भी आ जाता है, और एक तरफ स्वाति का घर यानी कि बंगला महंगी लाइट और मरकरी से सजा हुआ होता है, और दूसरी तरफ स्वाति की झोपड़ी बिल्कुल सूनी पड़ी होती है।
घंघोर गरीबी के चलते हुए दिवाली के दिन सबके घर लाइटों से सजे हुए थे और दूसरी तरफ ललिता का घर बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था। दिवाली वाले दिन भी ललिता के घर खाने के लिए खाना नहीं था। माँ, हम दिवाली के लिए अपना घर नहीं सजाएंगे? देखो ना, सभी के घर कितने सुंदर लग रहे हैं। अपनी गरीब माँ को माफ कर दो मेरे बच्चों, मगर इस वक्त हमारे पास 1 रुपया भी नहीं। हे लक्ष्मी मैया, आज तो आपका दिन है, फिर भी दिवाली के दिन भी मेरे बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं और आप मूर्त बनकर देख रही हैं। अमीर लोग तो हम गरीबों को दुत्कारते ही हैं, मगर आप भी। भगवान को दोष न दे ललिता, शायद वो भी हमारी परीक्षा ले रहा है। थक हार कर प्रार्थना करके वो गरीब परिवार नमक रोटी और पानी पीकर ही सो जाते हैं। अब दिवाली तो निकल जाती है और अगली सुबह से किशन दिए का काम छोड़कर मेहनत मजदूरी करने लगता है। फिर ललिता अपने गरीब परिवार को रूखी सूखी रोटी खिलाकर पूरे साल को गुजार देती है और फिर एक बार से दिवाली आ जाती है। देखो माँ, दिवाली आ गई। इस बार तो तुम मुझे और गुड्डी दीदी को पटाखे और मिठाइयाँ दिलाओगे ना? हमारे भी घर में पकवान बनेंगे ना? हाँ बच्चों, इस बार हम दिवाली जरूर मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। राजीव बेटा, इस बार दिवाली पर मैं अयोध्या धाम के दर्शन करना चाहती हूँ। ठीक है माँ, मैं आपको दिवाली में अयोध्या ले चलूंगा। स्वाति, इस बार की दिवाली तुम्हें बच्चों के साथ मनानी होगी। ठीक है राजीव, मगर मम्मी जी, अयोध्या में ऐसा भी क्या रखा है? इतनी तो भीड़ होती है। गरीबों का तो समझ में आता है कि वो वहाँ दौलत शोहरत मांगने जाते हैं, मगर आपको किस चीज की कमी है? हम तो इतने अमीर हैं। तू नहीं समझेगी बहू, दौलत शोहरत हर सुख नहीं देती है। स्वाति तो दिवाली के लिए शॉपिंग के लिए, मगर दूसरी तरफ ललिता के परिवार के हालात पहले ही जैसे थे। अजी आ गए आप? थोड़े से पैसे दे दीजिए, आज धनतेरस है। दिवाली पूजा के लिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, मिठाई लाना है। ये लो, बड़ी मुश्किल से 200 रुपए कमा पाया हूँ। पिताजी, 10 रुपए हमें भी दे दो, हमें भी दुकान से फुलझड़ी की डिब्बियाँ लानी है। गुड्डी, फुलझड़ी मैं दिला दूंगी बेटी। ललिता 200 रुपए लेकर मार्केट जाती है। ललिता बाजार जाती है और वहाँ पर पूजा का थोड़ा बहुत सामान वो खरीद लेती है और फिर 10-20 रुपए जो बचते हैं उन पैसों का वो अपने बच्चों को एक एक पटाखा का पैकेट दिला देती है। पटाखों को पाकर दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। गुड्डी और राजू छोटी दिवाली वाले दिन पटाखे जलाने की कोशिश करते हैं, मगर पटाखे सीले होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं जलते हैं। सोनू बहुत ज़्यादा मायूस होता है और अपनी गरीबी से चिढ़कर रोने लगता है। मैंने कहा था माँ से कि मुझे सस्ते पटाखे मत दिलाओ, देखो ये एकदम खराब और मुसीबत है, जल्दी ही नहीं। तभी दूसरी तरफ रोहन और परी उन गरीब बच्चों को दिखा दिखा कर पटाखा जलाते हैं और फूलझड़ी जलाते हैं। गरीब बच्चों को ज्यादा चिढ़ाने के लिए वो खूब उछलते और हंसते हैं। हाँ परी, वो देख, वो गरीब भिखारी हमें कैसे देख रहे हैं। माँ, मुझे काजू कतली खानी है। और ले 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 मेरी प्यारी परी बेटी को मिठाई खानी है। मैं अभी अंदर से लेकर आती हूँ, बस उन गरीबों से दूर रहना, वो लोग गंदे हैं। ऐसा बोलकर स्वाति घर के अंदर काजू कतरी लेने चली जाती है और फिर परी और भी पटाखा जलाने के लिए दूसरा पटाखा जब जलाती है तो माचिस की तीली पटाखों से भरी थैले में गिर जाती है, जिससे कि पटाखे एक एक करके जलने लगते हैं और वहाँ पर आग लग जाती है। वो दोनों बच्चे बहुत रोते हैं। वहाँ खड़े लोग आग को बढ़ता देखकर कोई भी उन दोनों बच्चों को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। इतने में ही वहाँ पर ललिता आती है और दोनों बच्चों को अपनी तरफ करके कहती है, बच्चों डरो मत। ललिता जब दोनों बच्चों को बचाती है तो पटाखों की छींट ललिता के शरीर पर जगह जगह पड़ जाती है, जिसकी वजह से ललिता जल जाती है। इतने में ही वहाँ पर राजीव, कौशल्या और वहाँ पर स्वाति भी आ जाती है। स्वाति तो ललिता को बहुत ज्यादा सुनाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को हाथ लगाने की? मुझे पता है तू अपने बच्चों के लिए पटाखे चुराने आई थी ना। नहीं मालकिन, मैं तो बस, ज्यादा आंसू मत दिखा। तो जैसी गई गुजरी गरीबों को मैं अच्छे से समझती हूँ।
बस करो स्वाति बहू, जानती भी हो अगर ये गरीब बीच में ना आती तो तुम्हारे बच्चे आज नहीं बचते। अपनी जान पर खेलकर इसने तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है, तुम्हें तो इसका एहसान मानना चाहिए। स्वाति की बात सुनकर ललिता आंखों में आंसू लेकर वहां से चली जाती है। फिर बड़ी दिवाली वाले दिन स्वाति ललिता के घर पटाखों से भरा थैला और मिठाइयाँ लेकर आती है। हैप्पी दिवाली ललिता, मुझे माफ कर दो। मुझे अमीरी का इतना घमंड हो गया था ना, न जाने मैं तुम्हें क्या क्या कह गई। मगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा परिवार हमारे साथ दिवाली मनाए। स्वाति ललिता से माफी मांग लेती है और अपना घर इस बार स्वाति महंगी लाइटों से नहीं सजाती, ललिता के बनाए हुए दियों से सजाती है और दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिवाली मनाती हैं। गुड्डी और सोनू भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हंसी खुशी खूब अच्छे से दिवाली मनाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी सिर्फ इतनी थी। अब कहानी का हो गया है दी एंड। मगर आपने अभी तक मिस टैलेंटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और मैं मिलती हूँ एक न्यू और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।